गाइस अगर मैं आपसे कहूँ कि इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करिए, और ज़्यादा कोई डिफिकल्ट सेंटेंसेस नहीं है, ये बिल्कुल इजी सेंटेंसेस है जो कि मॉडल वर्ब्स पर बेस्ड है। जैसे वे मैच जीत सकते थे, तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था, वो अब तक घर पहुंच गया होगा, ठीक है, वह पहले यहाँ रहा करता था। वैसे ही आप देखेंगे उसे रोज़ सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तुम्हें इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। तो ये सारे के सारे इन मॉडल वर्ब्स पर बेस्ड हैं, लेकिन हम इन्हें ट्रांसलेट नहीं कर पाते क्योंकि हम लोगों ने जो मॉडल्स पढ़े हम उनकी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं या फिर हमने की नहीं है। तो गाइस आज की जो क्लास है ना, इंग्लिश मास्टरिंग कोर्स के आज के इस क्लास में हम लोग बेसिक मॉडल वर्ब्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं ताकि आप इन्हें यूज़ कर पाए अपनी डे टू डे लाइफ कॉन्वर्सेशन में। और मैंने कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस लिए हुए हैं जो हम डे टू डे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि देखिए टॉपिक्स तो हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन जब तक हम इन्हें यूज़ नहीं करेंगे हमारी प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में, इनको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आप कितने भी टॉपिक्स पढ़ लीजिए, आपको इन्हें यूज़ तो करने ही पड़ेंगे। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ प्रैक्टिस क्लास, जिसमें हम लोग सारे मिक्स्ड मॉडल वर्ब्स लेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे से। पहले तो आप खुद सॉल्व करके देखेंगे, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो पॉज करिएगा और फिर मेरे साथ ट्रांसलेट करके देखिएगा कि क्या आप इन सेंटेंसेस को आराम से ट्रांसलेट कर पा रहे हैं। अगर हाँ तो इसका मतलब है कि आप नए नए टॉपिक सीखने के लिए तैयार हैं। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। सो गाइस चलिए अब हम स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ बेसिक मॉडल वर्ब्स दिए हैं, जैसे हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, नीड टू, यूज टू, कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव। तो ये सारे मॉडल वर्ब्स हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे इन्हें सेंटेंसेस में कैसे यूज करना है। मुझे कल देर रात काम करना पड़ा था, तो किसी काम को हमें करना पड़ा था या करना पड़ता था, हम लोग क्या लगाते हैं, हैड टू। तो कैसे ट्रांसलेट होगा, आप खुद भी ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए। मुझे तो आई, फिर हम लगा देंगे हैड टू, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस बना आई हैड टू, मुझे देर रात तक काम करना पड़ा, तो आई हैड टू वर्क, अब हमें वर्ब लगा देना है, वर्क लेट येस्टरडे। क्लियर, आई हैड टू वर्क लेट येस्टरडे, कल मुझे देर रात काम करना पड़ा था। वैसे ही उससे रोज सुबह जल्दी उठना पड़ता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे पढ़ता है आ रहा है, तो पढ़ता है के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, किसी भी काम को हमें करना पड़ता है, प्रेजेंट की बात, तो हैव टू और हैज टू का यूज़ करते हैं। जैसे मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है, उससे यहाँ आना पड़ता है, उसे काम करना पड़ता है। वैसे ही उससे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो उसे बॉय या गर्ल कोई भी हो सकता है, तो ही हैज़ टू, सिंगुलर के साथ में हम हैज़ टू का यूज़ करेंगे। तो ही हैज़ टू गेट अप, या वेकअप भी बोल सकते हैं, ही हैज़ टू गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग मतलब हर सुबह, ठीक है। तो ही हैज़ टू गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। इसमें आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे उसे यहाँ आना पड़ता है, ही हैज़ टू कम हियर, मुझे बोलना पड़ता है, आई हैव टू स्पीक, उसे वहाँ जाना पड़ता है, ही हैज़ टू गो देयर, ठीक है। तो किसी भी काम को करना पड़ता है, हम लोग लगा रहे हैज़ टू। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, हमें कल वहाँ जाना पड़ेगा। अब गाइस यहाँ पर ढूंढिए कि पड़ेगा के लिए कौन सा मॉडल वर्ब है। पड़ेगा के लिए विल हैव टू यूज होता है। एग्जाम्पल्स जैसे मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, आपको यह काम करना पड़ेगा, हमें इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, तो हमें इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, वी विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो देयर। हमें सोचना पड़ेगा, वी विल हैव टू थिंक। तो वैसे ही हमें कल वहाँ जाना पड़ेगा, हमें के लिए वी, तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा वी विल हैव टू गो देयर। ये देखिए वी विल हैव टू गो देयर टुमारो। ये हमारा सेंटेंस जो है इजीली ट्रांसलेट हो गया। पढ़ेगा आया था इसलिए हमने क्या लगाया, विल हैव टू। नेक्स्ट है, तुम्हें इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। अब गाइस देखिए ज़रूरत है के लिए हमें क्या लगाना है, ज़रूरत है के लिए लगेगा नीड टू। जैसे तुम्हें पढ़ाई करने की ज़रूरत है, यू नीड टू स्टडी। तुम्हें लिखने की ज़रूरत है, यू नीड टू राइट। तुम्हें इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, यू नीड टू लर्न इंग्लिश। वैसे ही तुम्हें इस बारे में सोचने की ज़रूरत है, तो आप मेरे साथ ट्रांसलेट करिए, तुम्हें यू नीड टू, क्योंकि हमारा मॉडल वर्ब किस में है, ज़रूरत है, हमारा सेंटेंस है, तो यू नीड टू थिंक इस बारे में, तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा अबाउट दिस। ये देखिए यू नीड टू थिंक अबाउट दिस, तुम्हें इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। वैसे ही क्या मुझे उसे फ़ोन करने की ज़रूरत है, गाइस अगेन ज़रूरत है आ रहा है, लेकिन जो हमारा सेंटेंस है उसकी शुरुआत हो रही है क्या से, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम नीड टू का नेगेटिव या इंटरोगेटिव करेंगे तो हम डू या डज नॉट लगाएंगे, और इंटरोगेटिव में भी डू डज आगे आ जाएगा। तो क्या से शुरुआत हुई है इसलिए डू आगे कर देंगे। तो डू आई नीड टू कॉल हिम, अगर बॉय की बात कर रहे हैं तो हिम,
और अगर गर्ल की बात कर रहे हैं तो हर। तो डू आई नीड टू कॉल हर, क्या मुझे उसे कॉल करने की ज़रूरत है। वैसे ही क्या मुझे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, डू आई नीड टू प्रैक्टिस। क्या आपको बोलने की ज़रूरत है, डू यू नीड टू स्पीक। क्या आपको लिखने की ज़रूरत है, डू यू नीड टू राइट। क्लियर। तो जब भी हम लोग ज़रूरत है की बात करेंगे, नीड टू में हमारे सेंटेंसेस बन जाएंगे। नेक्स्ट गाइस हमारा सेंटेंस यहाँ पर देखिए, मैं बचपन में घंटों क्रिकेट खेला करता था। तो किसी भी काम को हम लोग पास्ट में किया करते थे, हमारी हैबिट थी, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे यूज टू, किया करता था, पास्ट की हैबिट्स बताने के लिए। जैसे मैं वहाँ जाया करती थी, मैं इंग्लिश बोला करती थी, वह क्रिकेट खेला करता था, है ना। मैं पढ़ाया करती थी, तो आई यूज टू टीच। तो किसी भी एक्टिविटी को हम किया करते थे, हमारी आदत थी। तो मैं बचपन में, आई यूज टू, क्रिकेट खेला करता था, प्ले क्रिकेट। आई यूज टू प्ले क्रिकेट 4 hours। बचपन में, इन माई चाइल्डहुड आप बोल सकते हैं, या इन माई चाइल्डहुड को आप पहले भी यूज कर सकते हैं। तो इन माई चाइल्डहुड आई यूज टू प्ले क्रिकेट 4 hours, मतलब बचपन में मैं घंटों क्रिकेट खेला करता था, है ना। तो मैंने इसके आपको और भी सारे एग्जांपल्स दिए हैं। तो ऐसे ही कुछ 5 से 10 एग्जांपल्स आप अपने खुद की भी बना सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटी आप पास्ट में अक्सर किया करते थे। यूज टू में ट्रांसलेट कर लीजिए। वह पहले यहाँ रहा करता था, अगेन गाइस यूज टू में बनेगा, पास्ट की बात बता रहे हैं, तो हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा, ही यूज टू लिव हियर, ही यूज टू लिव हियर, वह यहाँ रहा करता था। नेक्स्ट है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। अब गाइस देखिए, किसी भी काम को जब हम कर सकते थे लेकिन हमने किसी रीजन से नहीं किया, तो कुड हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। हम कर तो सकते थे लेकिन किसी रीजन से वो नहीं हुआ या हमने नहीं किया। जैसे मैं इंग्लिश बोल सकती थी, आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश। मैं लिख सकती थी, आई कुड हैव रिटन, वो यहाँ आ सकता था, ही कुड हैव कम हियर। कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है। वैसे ही मैं तुम्हारी मदद कर सकता था, इसको हम कुड में ना बनाते हुए कुड हैव में बनाएंगे। तो आई कुड हैव हेल्प्ड, देखिए हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो आई कुड हैव हेल्प्ड यू, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता था। वैसे ही वे मैच जीत सकते थे, बनाइए इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, सकता था आगे, तो हम किसी काम को कर सकते थे पर हमने नहीं किया, तो वे के लिए हम लोग लगा देंगे दे कुड हैव। ये देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, दे कुड हैव वॉन द मैच, ठीक है, दे कुड हैव वॉन द मैच, वे मैच जीत सकते थे। वैसे ही तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था। अब गाइस किसी काम को कर लेना चाहिए था, पास्ट के एडवाइस के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, शुड हैव, और इसके साथ भी हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो जब भी हमें बोलना हो कि हमें किसी काम को कर लेना चाहिए था, जैसे तुम्हें वहाँ चले जाना चाहिए था, हमें इंग्लिश बोलनी चाहिए थी, उन्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, ठीक है, तुम्हें सेंटेंसेस बनाने चाहिए थे, तो शुड हैव। वैसे ही तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था, तो हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा, यू शुड हैव, टेल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टोल्ड, टोल्ड मी अर्लियर। ये देखिए, यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, मतलब तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था। आ रहा है समझ में। तो किसी भी काम को कर लेना चाहिए था, शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये यहाँ पर आपको क्लियर दिखेगा। वैसे ही अब तक वह घर पहुंच गया होगा। जैसे देखिए पास्ट में कोई काम हो गया होगा, जैसे वह सो गई होगी, वह चले गया होगा, उसका मोबाइल वह घर पर भूल गया होगा, तो पास्ट में कोई एक्शन हो गया होगा। तो ऐसी चीज़ों के लिए हम लोग लगाते हैं माइट हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। कोई काम हो गया होगा पास्ट में, वह चले गया होगा, वह घर पहुंच गया होगा, उसकी बस छूट गई होगी इसीलिए तो वो यहाँ पर है, या इसीलिए तो वो यहाँ रुका हुआ है स्टेशन पर क्योंकि उसकी बस छूट गई होगी। तो कोई काम पास्ट में हो गया होगा, तो वो अब तक घर पहुंच गया होगा। ही मे हैव, मैं हैव का यूज भी कर सकते हैं, माइट हैव का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। और श्योर है कि जरूर उसकी बस छूट गई होगी, तो मस्ट हैव भी लगा सकते हैं। ही मे हैव रीच्ड होम, अगर हम घर की बात कर रहे हैं तो होम लगा देते हैं, ही मे हैव रीच्ड होम बाय नाउ, मतलब अभी तक, ठीक है। ही मे हैव रीच्ड होम बाय नाउ, अभी तक तो वह घर पहुंच गया होगा। वैसे वो तो सो गई होगी, शी मे हैव स्लेप्ट, वह चले गया होगा, ही मे हैव गॉन, उसने अपना काम कर लिया होगा, तो शी मे हैव कंप्लीटेड होगा। क्लियर, तो ये कोई एक्शन हो गया होगा। नेक्स्ट है गाइस, उसने खाना खा लिया होगा, अगेन वही वाला है, तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा ही मे हैव ईटन फूड। ये देखिए, ही मे हैव ईटन फूड, तुम्हें इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहिए था।
अगेन चाहिए था, जिसके लिए आप यहाँ पर देखेंगे क्या लगेगा, शुड हैव लगेगा, किसी काम को करना चाहिए था। तो तुम्हें नेगेटिव है, यू शुड के बाद नॉट आ जाएगा, यू शुड नॉट हैव। अब आ जाएगा स्पेंड, ये देखिए, यू शुड नॉट हैव स्पेंड सो मच मनी, ठीक है, यू शुड नॉट हैव स्पेंड सो मच मनी, तुम्हें इतने सारे पैसे खर्च नहीं करने चाहिए थे। मुझे काम पूरा करना पड़ा, पड़ा के लिए हमने देखा था हैड टू लगता है, तो मुझे यह काम पूरा करना पड़ा, आई हैड टू कंप्लीट दिस वर्क। ये देखिए, आई हैड टू कंप्लीट दिस वर्क। हमें नियमों का पालन करना पड़ता है, बताइए क्या लगेगा, पड़ता है के लिए हैव टू, ठीक है। देख कर तो आप आराम से ट्रांसलेट कर देंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ आप बिन देखे ट्रांसलेट करें। तो हमें वी हैव टू फॉलो द रूल्स, मतलब हमें नियमों का पालन करना पड़ता है। तुम्हें कल जल्दी निकलना पड़ेगा, यू विल हैव टू, देखिए निकलना लीव, यू विल हैव टू लीव, विल हैव टू पड़ेगा, यू विल हैव टू लीव अर्ली टुमारो, ठीक है। जैसे तुम्हें जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो, तुम्हें आना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम, हमें सीखना पड़ेगा, वी विल हैव टू लर्न, वैसे तुम्हें कल जल्दी निकलना पड़ेगा, यू विल हैव टू लीव अर्ली टुमारो। उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, यहाँ देखिए पड़ेगा फिर से आ गया, तो उसे ही विल हैव टू विजिट द डॉक्टर, ये देखिए, ही विल हैव टू विजिट द डॉक्टर, उससे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। सो आपको बस गाइस करना क्या है, लास्ट के आइडेंटिफिकेशन देखना है, लास्ट के सेंटेंसेस की हिंदी देखना है कि क्या आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है। वह सो गया होगा, देखिए अभी मैंने बताया था कोई काम हो गया होगा, मैं हैव, तो वह सो गया होगा, ही मे हैव स्लेप्ट। अब अगर आप यहाँ पर चाहे तो मे हैव की जगह माइट हैव भी लगा सकते हैं, ठीक है। दोनों में बस थोड़ा सा पॉसिबिलिटी परसेंटेज का अंतर आता है। उन्हें खबर मिल गई होगी गाइस, देखिए अगर श्योर है कि कोई काम जरूर हो गया होगा तो मस्ट हैव भी लगा सकते हैं। तो उन्हें खबर मिल गई, देखिए वह सो गया होगा, उन्हें खबर मिल गई होगी, वह चले गया होगा, वह आ गया होगा। ऐसे सेंटेंसेस हम लोग या तो मे हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बनाएंगे, या फिर मे हैव माइट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बना देंगे, और अगर श्योर है तो मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बना देंगे। तो उन्हें मतलब दे मे हैव कर दीजिए या मस्ट हैव कर दीजिए, डिपेंड करता है क्या सिचुएशन। जरूर अगर आपको बोलना है कि उन्हें खबर जरूर मिल गई होगी तो दे मे हैव की जगह मस्ट हैव बोल दीजिए, दे मस्ट हैव रिसीव्ड द न्यूज। ये देखिए हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। मुझे कल ऑफिस जाना पड़ा था, आई हैड टू गो टू द ऑफिस yesterday, ठीक है। उसे हर दिन इंग्लिश बोलनी पड़ती है, आपको ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो उसे he has to speak English या she has to speak English हर दिन every day। हमें अगले महीने नया घर ढूंढना पड़ेगा, will have to हमें, तो we will have to search for या फाइंड भी बोल सकते हैं, अ न्यू हाउस, ठीक है, अ न्यू होम। वी विल हैव टू सर्च फॉर अ न्यू होम, वी विल हैव टू फाइंड अ न्यू होम नेक्स्ट मंथ। अगले महीने हम बोल रहे हैं तो नेक्स्ट मंथ को लास्ट में लगा दीजिए, स्टार्टिंग में लगा दीजिए। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ये देखिए, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, आपको आपके स्वास्थ्य की ध्यान रखने की जरूरत है। आ रहा है समझ में? तो गाइस ये तो ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हम डे टू डे लाइफ में कितने ज़्यादा बोलते हैं, तो आप इन्हें तभी ट्रांसलेट कर पाएंगे जब आप इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का हमारा वीडियो का पर्पस यही था
कि जितना हमने सीखा है उसकी हम प्रैक्टिस करें, ताकि हमारा कुछ भी टॉपिक जो है वो मिस ना हो जाए। मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग आगे तो बढ़ते जा रहे हैं लेकिन पीछे के टॉपिक्स हमें जो है वो भूलते जा रहे हैं, वो हमें याद होने चाहिए, तभी कोई नया टॉपिक सीखने का मकसद निकलेगा। आई होप गाइस ये छोटा सा वीडियो प्रैक्टिस पर बेस्ड है, आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप कोई पेड कोर्स करना चाह रहे हैं तो हमारी 2 एप्लीकेशन है, इंग्लिश विद खुशी और पर्सोना इंग्लिश, उसे डाउनलोड कर लीजिए और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।